नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल RK रीजनिंग सर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था रक्त संबंध। उसमें हमने 2 टाइप्स कर लिए थे, आज उसका 3rd टाइप है। आज ये समाप्त हो जाएगा, तो आज इसका लास्ट टाइप है, उसको देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप नए जुड़े हुए हैं तो हमारी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने साथी हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उसके बाद लाइक भी करें। तो देखते हैं दोस्तों, आज जो टाइप है उसका नाम है पॉइंटिंग रिलेशन। ठीक है दोस्तों, पॉइंटिंग रिलेशन में ये भी 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होता है दोस्तों, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कि जिसके बारे में कहा जाता है और उसी से उसका मीन निकालें तो डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट होता है जिसके बारे में कहा जाता है उसके बारे में न बताकर उसके लड़का या लड़की के बारे में बताया जाता है, या उसके किसी भी सदस्य के बारे में बताया जाता है, ना कि उसके बारे में। तो देखते हैं डायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट फॉर्म कैसी होती है, इसको हम 2 प्रकार से करेंगे, एक तो फैमिली ट्री बना के और एक अपने ऊपर सोचकर। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। देखो, एक महिला है, उसकी ओर इशारा एक व्यक्ति ने एक महिला की ओर इशारा किया। वह कहता है, मान लो सपोज करो कि आप थोड़ी देर के लिए आप देखो अपने को महिला ही समझ लो। आप अगर अपने को महिला समझोगे तो पेपर में तो कोई नहीं देखेगा कि आपने अपने को महिला समझा, तो आप अपने मन में अज्यूम कर लो कि आप महिला हो। तो वो कहता है, एक व्यक्ति कहता है महिला की ओर इशारा करते हुए कि वह मेरे पुत्र, मतलब महिला के पुत्र के दादा, तो उस महिला का कौन हुआ? ससुर की इकलौती पुत्रवधू है। और ससुर की इकलौती पुत्रवधू है तो कौन है वो? उस व्यक्ति की कौन है? पत्नी हुई या नहीं हुई? देखो एक बार फिर देखो, एक व्यक्ति कहता है एक महिला की ओर इशारा करते हुए कि जो वो पत्नी है, वो महिला है, वो मेरे पुत्र, मतलब मेरे पुत्र के दादा की इकलौती, मेरा जो पुत्र है उसके दादा मेरे पिताजी हुए, उनकी इकलौती पुत्रवधू है, उनकी जो है इकलौती पुत्रवधू है। तो वो मेरी कौन हुई? वाइफ हुई या नहीं हुई? तो ये तो हुआ दोस्तों कि हम अपने ऊपर एज्यूम करें, लेकिन जब जिसके बारे में जो भी कथन कहा जाता है, जो भी स्टेटमेंट कहा जाता है, हमें उसको देखते हुए फैमिली ट्री बनाना होता है। देखो, इसकी हम नंबरिंग करते हैं। वह मेरे किसके बारे में बताया गया है? डायरेक्ट महिला के बारे में बताया गया है कि वह मेरे। तो देखो, मेरे नंबर 1 पुत्र, 2 दादा, 3 की इकलौती पुत्रवधू, 4। तो देखो मेरे, ये मेरी बात हो रही है तो मैंने इसको मान लिया M। अगर व्यक्ति है तो M1, लेकिन आपको नंबर तुरंत लिखने हैं जिसके बारे में जो बताया जाएगा। तो मेरे पुत्र, ये पुत्र हो गया मेरा 2 नंबर के दादा, पुत्र के दादा कौन होंगे? मेरे पिताजी की इकलौती पुत्रवधू, इनकी इकलौती पुत्रवधू कौन होगी? वाइफ। तो ये इसकी वाइफ। तो जो ये डायरेक्ट में जो रिलेशन आता है वो बिल्कुल जहां पर वाक्य खत्म होता है, जहां पर कथन समाप्त होता है, उन 2 व्यक्तियों के बीच आप रिलेशन निकालोगे तो वही रिलेशन होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये व्यक्ति के पास आकर के रिलेशन समाप्त है, तो ये इसकी कौन हुई? पत्नी। तो यही उसने पूछा है कि उस व्यक्ति का, मतलब वह व्यक्ति उस महिला का कौन लगता है, व्यक्ति से महिला का क्या संबंध है? तो महिला कौन लगती है? उसकी वाइफ। इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में। यही क्वेश्चन है, जो बस फैमिली ट्री भी सेम बनेगी,
जो एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि उसकी पुत्री, अब महिला की इसमें कोई बात नहीं है, अब जो भी फैमिली ट्री बन के आएगी वो उसकी पुत्री के बारे में आएगी। कहने का मतलब ये महिला और इसकी जो पुत्री होगी ये, इसके बारे में हमें रिलेशन ज्ञात करना है, इस पुत्री के बारे में। तो देखते हैं, देखो पहले हम इसको फैमिली ट्री से ही देखते हैं। उसकी पुत्री के बाद जो भी कथन कहा गया है उसको हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे उसकी। तो नंबरिंग करने के बाद देखो, एक पुत्र 2, दादा 3, इकलौती पुत्रवधू 4। अब इसकी नंबरिंग करते हैं। देखो मेरे, तो मेरे यहाँ मेन फर्स्ट पुत्र, ये पुत्र हो गया 2 नंबर। दादा की, तो दादा, इसके दादा कौन होंगे, इसके जो पिताजी होंगे, तो ये इसके दादा हो गए। इकलौती पुत्रवधू, इनकी इकलौती पुत्रवधू कौन आएगी, ये आएगी दोस्तों, ये नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 पर अब वो कह रहा है कि बताइए जो महिला है वो व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो ये 4 नंबर पर ये कौन आई है, ये महिला के बारे में नहीं बताया गया, ये बताया गया उसकी पुत्री के बारे में। ये जो 4 नंबर है ये पुत्री है, तो इसकी माँ कौन होगी, इसकी माँ इसके ऊपर होगी, यहाँ होगी इसकी माँ, जो वोमेन है वो यहाँ होगी इसके ऊपर। अब इस महिला का इस व्यक्ति से क्या संबंध है, देखो इसकी ये पुत्री है और पुत्री का पति कौन होगा, दामाद होगा। तो ये क्या आएगा इसका आंसर, दामाद। मतलब जो व्यक्ति है वो महिला का कौन लगता है, दामाद। और वो पूछे कि बताइए महिला व्यक्ति की कौन लगती है, तो महिला व्यक्ति की कौन लगेगी, सास। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और भी इस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो अगर आप इसको खुद पे भी सोचेंगे ना, देखो खुद पे एज्यूम करो इसको, एक व्यक्ति कहता है कि उसकी पुत्री, एक महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति कहता है, जो महिला है उसके बारे में नहीं कहता, उसकी पुत्री के बारे में बताता। क्या बताता है, मेरे पुत्र के दादा, मतलब मेरे जो पिताजी हैं उनकी इकलौती पुत्र वधू है, वो लड़की जो है वो इकलौती पुत्र वधू है, मतलब वो मेरी कौन है, वाइफ है, लेकिन वो उसकी पुत्री है मेरी वाइफ, ना कि वो महिला। तो वो महिला कौन होगी, वो होगी मेरी सास। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। आगे भी कुछ डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन, ना आया हो अब आ जाएगा समझ में। दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि उसके पिता मेरी पत्नी के पुत्र के दादा हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ किसके बारे में बताया गया, उसके पिता के बारे में। इस महिला से कोई हमें इस महिला के बारे में नहीं बताया गया, इसके पिता के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या है, इस महिला के बारे में नहीं बताया गया, तो ये कौन सा है, ये इनडायरेक्ट बताया गया है। देखो ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, तो जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो उसके पिता के बारे में आएगा, ना कि महिला के। तो जो महिला है वो महिला कौन होगी, इसके ये पिता की पुत्री होगी महिला। तो हमें फाइनल पहले इसके पिता के बारे में आंसर आएगा, जो भी आएगा वो। तो देखते हैं, वो फीमेल ट्री बनाओ, जो कथन दे रखा है, जो भी स्टेटमेंट है हम वहां से नंबरिंग करना शुरू करेंगे। ये है स्टेटमेंट, ये इस महिला के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो नंबरिंग 1 2 3 4। देखो मेरी पत्नी के पुत्र के दादा हैं, मेरी
पत्नी के पुत्र के दादा हैं। ये 4 नंबरिंग होंगी। देखो अब मेरी, तो ये 1 M1 पत्नी, ये इसकी पत्नी हो गई 2 के पुत्र, ये इसका पुत्र हो गया, के दादा, ये इसकी माँ, ये इसके पिता हो गए, और पिता के पिता ही तो इसके दादा होंगे। तो देखो फाइनल हमारा जो फैमिली ट्री बना वो यहाँ पर आकर के समाप्त हुआ है। मतलब ये जो निकल के आया है, ये बताया गया है, उसके पिता निकल के आए यहाँ, तो इस व्यक्ति के भी पिता होंगे। इस व्यक्ति के, जो व्यक्ति कह रहा था इनके बारे में, एक महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा था कि उसके पिता, जो महिला थी उसके पिता मेरी पत्नी के पुत्र के दादा हैं। तो महिला कौन थी? देखो वो महिला कौन होगी? ये उसके पिता हैं। इनकी जो पुत्री होगी, इनकी पुत्री होगी, देखो इस महिला के तो ये पिताजी हैं, तो इनकी जो पुत्री होगी वो इस व्यक्ति से क्या संबंध रखती है? तो देखो इनकी पुत्री ये होगी, इनकी पुत्री होगी ये, ठीक है। तो ये कौन होगी? ये महिला व्यक्ति से। तो देखो मैंने आपको बता दिया है जो हमें पहले के दिन होता है उसके बारे में बता देना कि इसके बारे में। तो ये महिला व्यक्ति कौन लगती है? तो ये महिला व्यक्ति कौन लगेगी? सिस्टर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। देखो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन हल करें तो जो भी स्टेटमेंट दे रखा है आप उसकी पहले नंबरिंग कर लें, ना तो अपने ऊपर एज्यूम कर लें। देखो एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, एक महिला थी उसकी ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि उसके पिता, जो महिला है उसके पिता मेरी पत्नी के पुत्र, जो उस लेडीज के जो पिताजी हैं वो मेरी पत्नी के पुत्र, तो मेरे पुत्र के वो कौन है? दादा हैं। अगर वो मेरे पुत्र के दादा हैं उस महिला के पिताजी, तो बताइए वो महिला मुझसे किस प्रकार संबंधित है? तो महिला मेरी कौन होगी? सिस्टर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। और क्वेश्चन लेके चलेंगे इसमें। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, मतलब एक कोई लेडीज है उसकी ओर एक व्यक्ति इशारा करते हुए कहता है कि उसके पिता, उस लेडीज के पिता मेरे पुत्र का दादा है। वो मेरे पुत्र का दादा है कौन? उस लेडीज का पिता, उस लेडीज का जो पिता है वो मेरे पुत्र का दादा है। तो वो मेरा कौन हुआ? मेरा पिता हुआ। मेरा पिता हुआ तो वो महिला का कौन हुआ? वो महिला का कौन हुआ? महिला का भी वो पिता हुआ। ठीक है दोस्तों। तो इस व्यक्ति से इसका महिला का क्या संबंध है? महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? तो सिस्टर का। देखो पहले इसकी फैमिली ट्री बनाते हैं, इसके बारे में स्टेटमेंट ये दे रखा है दोस्तों। इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3। देखो मेरे तो M1, ठीक है। मेरे पुत्र, ये पुत्र हो गया, का दादा, पुत्र का दादा कौन होगा? वो मेरा भी पिता हो, ठीक है। उस व्यक्ति का भी पिता हो। तो नंबर 3। अब ये बनेगी इसकी फैमिली ट्री। अब ये जो फाइनल आंसर निकल के आया है फैमिली ट्री में, जो ये आया है इस व्यक्ति का पिता, जो उस महिला का भी पिता है, ये जो व्यक्ति का पिता है ये महिला का भी पिता है। तो दोस्तों ये इसकी पुत्री ये महिला होगी नहीं होगी? तो ये इसकी पुत्री होगी। तो पूछ रहा है कि ये महिला जो है इस व्यक्ति की कौन लगती है? देखो इससे पहले भी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था। तो इस व्यक्ति की ये महिला कौन लगेगी? सिस्टर लगेगी या नहीं? अगर वो पूछे तो बताइए ये व्यक्ति इस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो ये कौन लगेगा? इसका ब्रदर लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
आप इसको करने की कोशिश करें। इसमें पहले एक बार देखें, उसके बाद देखो, आदमी की सास और महिला की सास आपस में माँ पुत्री। तो देखो, आदमी का हम कोई नाम रख लेते हैं, महिला का भी कोई नाम। आदमी मान लो राम, ठीक है दोस्तों। महिला है कमला, और महिला की सास, ये जो महिला है, महिला की सास, ये महिला मान ली हमने रूपा, और ये इसकी सास इंदु। ये आपस में माँ पुत्री हैं। ये जो सास हैं आपस में, ये कौन है? ये माँ पुत्री हैं। कमला और इंदु। एक बार फिर समझने की कोशिश करें आप, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। देखो, आदमी की सास और महिला की सास आपस में माँ पुत्री है। देखो, आदमी मान लिया हमने राम है, राम नाम का कोई आदमी है, और जो सास है उसका नाम है कमला। महिला है, उसका नाम है रूपा, रूपा की जो सास है वो है इंदु। आपस में माँ पुत्री है। ये जो दोनों सास है ना, वो आपस में माँ पुत्री है। देखो, ये क्वेश्चन में ये दे रखा है। तो जब हम इसको फैमिली बनाएंगे इसकी, तो देखो, आदमी की सास, देखो माँ पुत्री है। पहले तो कमला और इंदु के बाद, कमला और इंदु के बारे में हमें दे रखा है। कमला जो है, मेल के लिए हम ट्रायंगल से और फीमेल के लिए सर्किल से। तो कमला, ये हो गई कमला, और कमला की पुत्री कौन है? इंदु, ठीक है। और आदमी की सास, आदमी की सास कौन है? कमला। तो ये इसकी पुत्री है, और इसका विवाह अगर राम से करा दें तभी तो ये सास होगी। तो ये है राम, ये है राम। अब महिला की सास इंदु, इसकी ये जो इंदु है वो रूपा की सास है। तो रूपा का ये पुत्र होगा, और पुत्र की शादी अगर हम रूपा से करा दें तो ये इसकी सास होगी इंदु। तो अब उसने पूछा है कि बताइए उस व्यक्ति का, उस महिला से, उस व्यक्ति का, देखो ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर देख लो, ये माँ पुत्री है कमला और इंदु। तो ये कमला हो गई, इसकी ये पुत्री हो गई इंदु। इसकी शादी राम से करा दी, ठीक है। अब आगे दे रखा है महिला जो रूपा है, रूपा की सास कौन है? इंदु। तो ये इंदु, इंदु का ये लड़का होगा, लड़के की शादी रूपा से कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब उसने पूछा है कि ये जो रूपा है, ये जो रूपा राम से किस प्रकार संबंधित है? तो बताइए रूपा राम से किस प्रकार संबंधित है? रूपा राम से किस प्रकार संबंधित है? तो रूपा राम की कौन लगती है? पुत्रवती। अब पूछे कि बताइए राम रूपा का कौन लगता है, मतलब राम जो है वो रूपा से किस प्रकार संबंधित है? तो रूपा का राम कौन लगेगा? ये इसका पति, और पति की माता कौन हुई? हमारी, इसकी माता, और ये इसका ससुर। तो ये क्या होगा आंसर? ससुर, ठीक है दोस्तों। तो आज ये ब्लड रिलेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। देखो आगे जो चैप्टर लेकर के चलेंगे वो आप सबकी डिमांड पर, जो भी आप कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों अच्छा लगा हो तो आप इसे एक बार लाइक करें, उसके बाद शेयर करें। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद दोस्तों, और घर पर ही रहें और सावधान रहें, सेफ रहें।